भैया अखिलेश यादव, ऑफिसर रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। मुझे वोट नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, कोई सुविधा ही नहीं मिली सरकार में। आमदनी इतनी हो गई कि 1600 रुपए क्विंटल गेहूँ बिके, इसका न कोई विश्वास न कोई साथ, अपना पेट भरा और दे गए। एक भी सड़क न बनी। आप देख सकती हैं चल के। नहीं, यहाँ केवल LR वर्ग का ही विकास हुआ। LR खुद मोदी राज की। नई सड़क तो छोड़ो मैम, गड्ढे मुक्त भी नहीं हुए हमारे गाँव। एक कुछ भी नौकरी नहीं है, बेरोजगारी की है। 15 लाख हम 5 रुपया ना आए। हम सरकार चाहता है भाई साइकिल की सरकार बनाएंगे। सरकार को बदलेंगे जाए साइकिल में चाहते साइकिल मान लीजिए अखिलेश सिंह आने यहाँ पर सरकार में जो कुछ भी हुआ वो गरीबों के विपक्ष में हुआ। हमको ये मंदिर में पूजा नहीं करने देंगे, अयोध्या मंदिर है। मोदी जी क्या योगी जी ये भाई को भाई का दुश्मन बनाना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लगातार हमारा चुनावी सर्वे जारी है। हम गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं और तमाम विधानसभाओं के तमाम गांवों में हम जब हकीकत और वास्तविकता देख रहे हैं तो एक अलग सा माहौल हमें देखने को मिल रहा है। सवेरे से हम विधानसभा जसराना के कई गांवों में गए और कई गांवों में तमाम लोगों से, तमाम जनता से हमने जब सीधे बात की, स्टूडियो से निकलकर बाहर जब आए, हमने धरातल पर देखा कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्या चाहती है जनता, कितना खुश है पिछले 5 साल से मौजूदा सरकार से, क्या क्या उम्मीदें थीं, क्या हुआ पूरा। तो इन तमाम सवालों के जवाब हमने जाने तो जनता भैया मायूस दिखी, जनता भैया नाराज दिखी, जनता असंतुष्ट दिखी, जनता की पसंद कोई और है, जनता कुछ और चाहती है। तो हम पहुंच गए विधानसभा जसराना के ग्राम कौन सा गांव है, नगला लालजीत में, जहां तमाम बूढ़े बुजुर्ग युवा मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन लगी है। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले ऐसा ही लाइन लगी थी हमारे देश में, चाहे वो नोटबंदी की लाइन हो, चाहे वो GST की लाइन हो, चाहे वो राशन लेने वाले की लाइन हो, चाहे अपना स्वयं का पैसा निकालने के लिए भैया बैंकों के बाहर इसी तरह की लंबी लंबी लाइनें लगी थी। तो अब हम जानते हैं कि भैया जनता क्या चाहती है। इतना सब कुछ हमने बोला, जनता को समझ में आया या नहीं आया, अब जनता क्या बोलेगी। तो स्वागत है बाबा, क्या नाम है आपका? महेश नाम। महेश जी। बाबा ये कौन सा गांव है? नगला लालजीत। नगला लालजीत। विधानसभा कौन सी है ये? जसराना। ठीक है। तो मेरा पहला सवाल, 5 साल जो सरकार रही, कितना खुश रहे आप लोग, क्या क्या सुविधाएं मिली और उम्मीदें क्या क्या थी आपकी? कुछ उम्मीदें बहुत नहीं और कोई उम्मीदें, कोई सुविधा ही नहीं मिली सरकार में। उम्मीदें क्या क्या थी आपकी? उम्मीदें थी कि सड़क होगी, खरंजा होगा आइजा में, और लाइट मिलेगी। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। आप गांव को चले के देख लें, आपकी गाड़ी लेकर नहीं अच्छा, सकती। कौन है यहाँ की विधायक, कौन थे? विधायक पप्पू कौन से विधायक? रामगोपाल। एक एक करके। अच्छा, 5 साल का शासन कैसा रहा उनका? उसने कुछ किया ही नहीं, नहीं देखा ही वोट तो पड़ा हो। वोट दिया था, किस उम्मीद पे दिया था? काम होगा, काम होगा। काम हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, देखा ही नहीं काम, देखा ही नहीं उन्होंने आपको। 5 साल। सवाल सबसे बड़ा ये है, सरकार कहती है कि हमने सड़कों के जाल बिछाए। जब मैं इस गांव में आई हूँ, मैंने इस गांव में देखा है सड़कें टूटी हैं, उबड़ खाबड़ है, निकलने के लिए लोग परेशान हैं। भैया कैसे निकलते हो? क्या करें, अपने निकल से गुजर करते। 5 साल में कितनी सड़कें बनी नई इस सरकार में? एक भी सड़क ना बनी। सही बताइए। आप देख सकती हैं चल के। हाँ। एक भी सड़क नहीं बनी इस 5 साल में। हाईवे पे भी घूम रहे हो, हाईवे भी आपने देखा होगा। 5 साल में देखो हाईवे क्या हाल है, कोई विकास नहीं है। सरकार का सबका साथ सबका विकास, यही नारा था सरकार। मुद्दा था उनका कि सबका, कौन सा नारा था ये बताइए? उनका मुद्दा था कि सबका विकास सबका साथ। ठीक है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, पूरा नारा। अब उनका न कोई विश्वास न कोई साथ, अपना पेट भरा और दे गए, न कोई खड्डा, कुछ नहीं। इन साल तो खादी की भी किसान इतना परेशान रहा है कि बगैर खादी के खेत बोए।
सरकार कहती है, लगातार कहती है और बार बार कहती है, बयानबाजी करती है कि हमने किसानों की आमदनी दोगुनी करी। मैं अपने स्टूडियो से निकलकर बाहर आई हूँ, आप लोगों के बीच कितनी आमदनी आपकी दोगुनी? आमदनी इतनी हो गई कि 1600 रुपए क्विंटल गेहूं बिके और रोड पे बेरोजगारी के खातिर इतना परेशान आदमी चला के भूखों प्यासे अपने घर पे पहुंचा इसकी सरकार में। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ, न कांग्रेस में हुआ और न सपा सरकार में हुआ। लॉकडाउन में क्या हालात रहे भैया? लॉकडाउन में तो मैम लोग खाने के लिए मोहताज थे। जगह जगह कितनी माताओं बहनाओं ने रास्ते में दम तोड़े, और चाहे नोटबंदी हो, मान लो ऐसी। सरकार तो ये कहती है कि भैया हम गल्ला दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, वो भी ये मत दो। नहीं वो दे रहे हैं, अच्छी बात है, दे रहे हैं, लेकिन वो पेट्रोल हमको कितने रुपए लीटर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर कितने का दे रहे हैं, वो हम पर ही हमसे वसूल भी कर रहे हैं। सब चीज वो हमसे वसूल कर रहे हैं। वो ये सरकार किसान विरोधी। रोजगार बढ़ा, रोजगार तो मैम बेरोजगार है। ये आने वाली पीढ़ी, ये हमारे देश का भविष्य है। विद्यालय बंद, क्लोज कर दिए, ये आने वाला भविष्य है। क्या करेगा, यहीं खेलते हैं ये बच्चे शिक्षा के नाम पर। 5 साल में मैं ये जानना चाहूंगी कितने विद्यालय बने इस गांव में? यहाँ कोई विद्यालय नहीं है मैम। एक प्राथमिक विद्यालय है, वो हमारा वो सपा गवर्नमेंट का ही है, उन्होंने बनाया था। वो 2005 में। भाजपा में कुछ नहीं, भाजपा में कुछ नहीं, केवल ये तो यहाँ मैम जात विरोधी जातीयता है यहाँ। यानी जातिवाद हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ नहीं आया। नहीं यहाँ केवल LR वर्ग का ही विकास हुआ। हाँ। LR फॉर लोधी राजपूत। अच्छा जी भैया, एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हमने जातिवाद खत्म कर दिया, हमने विकास लेकर आया है। विकास कहाँ लाए, जनता बताएगी। कितनी नई नई सड़कें बनी है, कितने जाल बिछे? कोई सड़क नहीं भेजी, नई सड़क तो छोड़ो मैम, गड्ढे मुक्त भी नहीं हुए हमारे गांव में। तो कोई भी भाजपा का नेता आज तक जो हमारे यहाँ से माननीय राम गोपाल जो विधायक थे, आज तक तो नहीं आए। वो नहीं आए, पता नहीं, अब वो तो वही जाने क्यों नहीं आए। वोट नहीं दिया था, वोट तो विधायक तो बनाया था ना? विधायक बनाया था, वोट पड़े थे। और लेकिन वोट तो ऐसा होता है, वोट जरूरी थोड़ी है कि सब लोग देते हैं। आप विधायक बन गए, आपके लिए तो सारे ही थे। वोट पड़ा या नहीं पड़ा, आपको तो आना चाहिए था। और दूसरी बात, आप जब आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, आपको तो 100% आना चाहिए था। हमारे ये पड़ोस में, ये पीछे गांव है प्राणपुर, वहाँ पे उनकी मैडम जो अभी ब्लॉक प्रमुख हैं संध्या राजपूत, वो कई बार आ चुकी हैं और हमारे गाँव में एक बार भी नहीं आए, कभी आते ही नहीं। यानी भेदभाव हुआ बहुत, बिल्कुल 100% भेदभाव हुआ, बिल्कुल। तमाम युवा है यहाँ पर मौजूद है, क्या मानते हो, नौकरी आई या पकौड़े तल रहे हो अब तक? पकौड़े तलने और कुछ। सरकार तो कहती है 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष। 5 साल में कितनी हो गई? एक कुछ भी नौकरी नहीं है, बेरोजगारी की है। और दूसरी बात, नौकरी जो भी पेपर होता है वो कहीं लीक कर देते हैं। कोई नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है और सरकार ये बहुत खराब है। क्या चाहते हो? नौकरी चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई, सड़कें, ये सारी सड़कें खराब हैं, कोई सड़क नहीं है। एक भी हमारे जसरान क्षेत्र में एक भी विधायक की तरफ से एक की सड़क भी नहीं है, संध्या लोधी की तरफ से एक भी सड़क नहीं है, कोई काम नहीं है। अच्छा भैया ये बताइए, सबसे एक एक करके पूछेंगे, यहाँ सबसे बूढ़ा बुजुर्ग कौन है? बाबा, आप बाबा राम राम। राम राम। बाबा कैसे हैं? बढ़िया है? बढ़िया है लली। कितने साल के होंगे बाबा आप? हम 75-76 के। 76 यानी आजादी को भी कुल समय हो गया। 75 ही हो गया। देखो अच्छा बाबा ये बताइए, तमाम सरकारें थी, पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में कितना अंतर है? बहुत बड़ा अंतर हुआ लड़ी। जैसे बाबा ये अंतर हुआ कि जामे बामे बा सरकार में लाइट की खूब सुविधा आई, खाद की खूब सुविधा आई, और डीजल मतलब क्या कहते हैं सीमा में हो। आज डीजल के मतलब दाम हाई पाई है गए। ये 5 किलो चामर पे मतलब ये सरकार चल रही है। 5 किलो चामर देंगे और गुमराह कर रही है, सिवाय झूठ के और कोई यहाँ पे चीज ना है। अच्छा, क्या क्या झूठ बोले इनने? ये 15 लाख देंगे, जीरो खाते खुलवाओ, 15 लाख हम 5 रुपया ना आए हैं। 10,000 रुपया में 10 किसानन दे दे और बाकी मतलब से बनने लग, समझे, एक पैसा नहीं आया। और कहता है कि 2-2 हजार रुपये मैंने दिए, समझे। वो गैस सिलेंडर पे इतने पैसा बढ़ाए, पहले के फ्री मेलन को सम्मान, ऐसा बड़ो सम्मान करो कि वो पहले दे दे, फिर वो आज हजारों को भरो जा रहे हो, न 1000 रुपया आते, न वो
कोरो खोका धरवा करे सही बात है। समझ ली। और जो गरीब पे पैसा आओ कहाँ तन किसान पे। बाबा जी तो तुमने जे बताई झूठ बोले जी, बताओ बाबा स्कूल, महंगाई, नौकरी, सड़कें, गांवन का विकास कितना भाव जी सरकार ने? कछू ना वो यहाँ ने कहू तुम करेगी जाओगी हाँ, तो इतने इतने गड्ढा मिलेंगे। अच्छा हाँ और ने का पेड़ा है समझ ली। हाँ तुम आगे करेगी जाइयो तब देख अब लियो की बार का हकीकत चाहते कह रहे हैं। बाबा क्या चाहते हो अब की बार? हम तो अब गिरे सरकार मतलब बदलने चाहता है। बदलने का। हाँ समझ ली। नाम क्या है बाबा? राजवीर। राजवीर। तो ये बाबा इस गांव के सबसे बूढ़े बुजुर्ग हैं और जैसा कि इन्होंने अपनी उम्र बताई कि 75 वर्ष के हो गए हैं ये। और भैया सुन लीजिए कि आज़ादी के भी 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी 75 साल बाद भी गांव के रास्ते कच्चे हैं, गांव की सड़कें कच्ची हैं और आज भी यहाँ से बूढ़े बुजुर्ग बाबा लाठी लेकर उन्हीं सड़कों से होकर गुजरते हैं। मौजूदा सरकार आई थी जब सत्ता में तो सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन भैया कोई विकास नहीं आया। आपको बता दें कोई विकास नहीं आया। स्टूडियो से बाहर निकलकर जब हम धरातल पर पहुंचे सच्चाई तब दिखती है। और 5 साल सत्ता में बैठने के बाद जनता कितनी खुश है, क्योंकि यही दोबारा विधायक बनाएगी और यही दोबारा सरकार बनाएगी। तो इनके मुद्दे बहुत जरूरी हैं। बाबा ये कौन सा गाँव है? कौन सा नाम क्या है? रानी तो नगरा। कौन सा? रानी तो नगरा। मालदीव का नगरा। ठीक है, तो मन में क्या है, अब की बार क्या चाहते हैं? हम सरकार चाहता है भाई कौन सी सरकार? साइकिल आई। अच्छा बाबा ये बताओ, ना। आपने अभी कहा कि अपनी सरकार यानी साइकिल की सरकार। हाँ। अच्छा मौजूदा सरकार यानी भाजपा की सरकार आपकी नहीं थी? कैसे नहीं थी? क्या क्या उम्मीदें थी और क्यों नहीं उम्मीदें पूरी? कल जाइए बालक को। हाँ, हाँ रास्ते तो खराब। साइकिल में जिंदगी भी है को देते पूरे गाँव में घुमाए। हाँ, हाँ हाँ। हमारी 80 से ऊपर है हमारी। अच्छा हाँ। 80 से? हाँ 80 से ऊपर। जा गाँव में का काम होंगे जी बताओ बाबा? जा गाँव में कचूड़ा है रो। विधायक कभी आए ना यहाँ? हाँ ना कोई ना आवे। अब फिर चुनाव आ रहे हैं, वोट डाले में जाओगे या नहीं जाओगे? कहाँ हम कम नहीं जा रहे, नहीं जा रहे के वोट। किन में डालोगे? कौन सी सरकार में? साइकिल में। साइकिल में। साइकिल में। हाँ भैया दुखी है व्यक्ति, परेशान है, हताश है, हम लोग जाहिर सी कहता बात। है हाँ। हमारा कहूँ जाएंगे और सिवाय साइकिल के वोट देंगे ना कहूँ। तो साइकिल को क्यों दोगे? क्या क्या सुविधा? और नीचे पहुँचना। अच्छा बाबा ये बताओ साइकिल को क्यों दोगे? क्या क्या सुविधाएं थी साइकिल? ना 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 बिल्कुल। बाबा क्या चाहते हो आप लोग? क्या है मन में? हाँ साइकिल की सरकार बनाएंगे अब। साइकिल की सरकार बदलेंगे क्या भाई। चाहते हैं बाबा? सरकार को बदलेंगे जाए क्यों तुम बताओ। बदलोगे सरकार को? बहुत हुई है परेशान है मतलब कैसे परेशान है? कहा गया? 70-80 वर्ष की हमारी उम्र है, लड़का रोटी ना दे, पेंशन बनवाओ ना, पैसा कहाँ से लाएंगे, मंजूरी हो जाए हम पे। हाँ एक इंसान भी बना भैया। अच्छा सरकार तो कह रही है हम खाते में पैसा डाल रहे अरे कोई ना डाल रहे कहूँ कछु काऊ खाते में ना। अच्छा योगी जी कैसे लगते हैं? बहुत हमें ना अच्छे लगे वही अच्छे ना लगते हैं। तो क्या चाहते हैं वो कौन किन की सरकार बने? हम सरकार बनेंगे अब सपा की तो साइकिल की। साइकिल की? मैं सुन भाई सही बताइयो। सही बता रहे ईमानदारी। ईमानदारी से हाँ। पेंशन न मिली जासू दुखी हो, है नाराज हो? ना कोई काम ना बहुत तुम बताओ। कोई काम ना हो, कोई काम ना हो और बाबा को पेंशन ना मिली जासू दुखी हैं। महिलाएं मौजूद है, बच्चों शांति बनाओ, आएंगे आपके पास भी महिलाएं तमाम मौजूद हैं। माता आगे आ जाओ। अम्मा राम राम। राम राम बेटा राम राम। क्या चाहती है अम्मा अब की बार? किन कुछ किने जता रही है अम्मा? ये सब देंगे तब हम देंगे, हमारे लड़का देंगे तब हम देंगे। तो कहाँ में देंगे लड़का? साइकिल में। साइकिल में क्यों दोगे अम्मा? ये बताओ कैसी लगती है साइकिल की सरकार? ये साइकिल बना दे रहा है। अरे साइकिल में देंगे तो क्या कह रही है अम्मा? आगे आओ आगे। क्या कह रही हो? हम कुछ नहीं कह रहे हैं। तो अब की बार किने जिताओ? वोट किने दोगे? जो तो कर्म की बात है। साइकिल में ही देंगे नहीं सेकंड। हाँ साइकिल में देंगे। अब क्यों दोगी साइकिल में? साइकिल में सही है। ना करो। क्या कह रहे बाबा? बोल बराबर तुम्हें बोल में ना आ रहे हो। अच्छा बाबा तुम बता चलो क्या चाहते हो अब की बार? हम चाहते हैं साइकिल मान लीजिए अखिलेश सिंह आने यहाँ पर। सही बताइयो। हाँ बाद सहूरे से करो ना। अरे बिंदु कह रहे हैं, बिंदु मैं तुमको बता नहीं सकती। कोई बात नहीं। बिंदु कह रहे हैं बिंदु। अच्छा बाबा जी बताओ
साइकिल की जब सरकार थी का सुविधाएं मिली? हमें हर एक सुविधा मिली, खादी वगैरह हमको, समझ गए, और पानी, समझ गए, हमारा पुल बनवा गया, समझ गए, और रोड हो गया हमारा ये, हाँ वो सड़क तक। सभी के पास आएंगे शांति बनाओ, तो जासू चाहते हो, जा सरकार में कुछ ना मिला, कुछ नहीं मिला। क्या कह रहे भैया? यहाँ विधायक ही नहीं आया। कौन है देख विधायक? ये पप्पू है लोधी। आपने क्या क्या वोट दिए थे इन्हें? वोट दिए और यहाँ तो गांव में शकल दिखाने नहीं आया 5 साल विधायक में। बनाया, हाँ, लेकिन विधायक जी कभी आए कुछ नहीं आया, देखा भी शकल नहीं। दिखाने नहीं आया। भैया जनता ने बहुत उम्मीद से अपना एक एक वोट देकर विधायक बनाया, लेकिन पिछले 5 साल में विधायक जी के दर्शन नहीं हुए। पिछले 5 साल में ये लोग तमाम मंदिरों में तो गए होंगे, भगवान जी के दर्शन किए होंगे, लेकिन विधायक जी के दर्शन नहीं हुए। अब भैया वक्त आ गया है, जनता जवाब देगी। क्या जवाब देगी, आइए इन्हीं से सुनते हैं। क्यों परेशान है मौजूदा सरकार से या नहीं? एक बात आप सुने हमारे बड़े ध्यान से, इस सरकार में जो कुछ भी हुआ वो गरीबों के विपक्ष में हुआ। क्या क्या हुआ? जो गरीब हैं उनको और गरीब बनाया, एक कोड़ा डाल के कुत्ते की तरह जनता को पालने लगे। अगर ये जनता अगर इस कोरे पे ही डिपेंड है तो इस प्रजातंत्र का फायदा क्या हुआ? भाई प्रजातंत्र है, सबको हक मिला है, लेकिन ये तो है नहीं कि उनको 2 रोटी खिला दो बस, मतलब जी चाहे वो करो। इन्होंने आज तक मोदी जी ने और क्या योगी जी ने कभी इन्होंने ये मुड़ के नहीं देखा कि गिरती मतलब कैसे पाली जाती है। हमें 100 रुपए दे दिए उन्होंने, खाते में डाल दिए, क्या 100 रुपए में हमारा परिवार पल जाएगा? 5 किलो गेहूं दे दिए, 5 किलो गेहूं में हम 4 लोग हैं, पूरा महीना कट जाएगा। ये तो ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने काशी कॉरिडोर बनाया, और हम हैं भारत में सत्ता में, तभी हिंदू सुरक्षित है। क्या कहना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। सत्ता अगर जातवाद पे और धर्म पे चलाने वाले जो लोग होते हैं वो कभी देश का विकास नहीं कर ये सकते। कहते हैं किसी भी सरकार ने कोई मंदिर नहीं बनाया, हमने राम मंदिर बना के। ये राम मंदिर क्या मस्जिद क्या मत कोई भी हो, ये मंदिर है। एक बात बता, हमारे पास 2 रुपए होंगे तो हम इसमें अगरबत्ती मिलका देंगे, और अगर 2 रुपए नहीं है तो इस मंदिर से फायदा क्या हुआ? अच्छा 5 साल में, चलिए हम प्रदेश की बात नहीं करेंगे, जो विधायक है उसने क्या किया? वो तो यहाँ आया ही नहीं साहब, वोट जिस दिन मांगे उस दिन आया, उसके बाद आया ही नहीं। अच्छा चाचा ये बताइए, भाजपा का विधायक है, सांसद भी हैं, हाँ दोनों, जिला पंचायत, हाँ सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, जिला प्रमुख, सब कुछ वही है, सब वो, यानी टोटल भाजपा है टोटल। सबका साथ सबका विकास नहीं, बिल्कुल गलत, कुछ नहीं आया। हाँ कुछ नहीं आया। बड़ी उम्मीदों से जनता ने भैया एक एक वोट डालकर चुना था, लेकिन हालात यहाँ ये हैं कि आपने खुद देखा जनता क्या कह रही है, क्या चाहते हैं। मोदी जी सोच रहे होंगे कि अगर मंदिर या मस्जिद बनवाते भारत का विकास हो जाएगा या हिंदुस्तान का विकास हो जाएगा क्या? तो ये कहते हैं हमने भारत को विश्व गुरु बना लिया भैया। देश को विश्व बर्बाद गुरु। करने के अरे विश्व गुरु से क्या, भाई भाई को लड़ाने आज आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा की जरूरत है। मोदी जी क्या योगी जी ये भाई को भाई का दुश्मन बनाना चाहते हैं। मुस्लिम क्या यहाँ से जा सकते हैं? इनकी ताकत है जो मुस्लिमों को भगा दें? कोई ताकत नहीं है, वो भी तो हमारे भाई हैं। सही बात है। कहीं चलो किसी जमाने में वो मुस्लिम हुए, इस्लाम चला या कुछ भी हुआ, वो हैं तो यहाँ के मूल निवासी। ये तो है नहीं बाहर से, बाहर का जो मुस्लिम था वो तो चला गया पहले, यहाँ का जो मूल निवासी था वो मुस्लिम हुआ, वो यहाँ का भाई है। सरकारें तो बहुत ही ज्यादा जब चुनाव नजदीक आता है हिंदू मुस्लिम एजेंडा लेकर आती हैं। मेरा सवाल आप लोगों से है, जनता क्या चाहती है? इस बार हिंदू मुस्लिम एजेंडा रहेगा या आप लोगों के खुद के मुद्दे रहेंगे? खुद के मुद्दे रहेंगे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? ये मुद्दे रहेंगे, पहले तो हमारे जो गरीब लोग हैं, ठीक है, हम बैकवर्ड हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ। हम लोगों को त्रिस्तरीय परीक्षा की आवश्यकता थी जी। मोदी जी जब वहाँ बैठे पहली बार, तब उन्होंने ये कहा था कि बैकवर्ड को त्रिस्तरीय परीक्षा दी जाएगी, उन्होंने नहीं दी। हमारे अखिलेश भी उस पीरियड में एक बार मुख्यमंत्री रहे, इससे 5 साल पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस परीक्षा को रद्द कर दिया कि ऐसा नहीं हो। पहला मुद्दा ये। उसके बाद ये जितना बैकवर्ड है, बैकवर्ड कम से कम 60% मान के चलो, ठीक है, और ये लोग कितने हैं? 40% बैकवर्ड के बाद। अब बैकवर्ड के लिए कुछ नहीं है,
सरकार तो फिर- ये कहती है हमने पिछड़ों के लिए, हमने दलितों के लिए, हमने अल्पसंख्यकों के लिए, हमने तमाम जो जातियां ये हैं। हमारी दलित माता जी हैं। हाँ। पूछो इनको, अगर इनके जब अखिलेश की सरकार थी हाँ। या बहनी की सरकार थी तब इनके ये आवास बन भी गए थे। इस बेचारे सरकार में झोंपड़ी में रह रहे हैं, कुछ नहीं तो हुआ। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी नहीं। कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं। भैया जनता जागरूक है और जनता समझ गई है। जनता इस बार ना ही हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर आएगी और ना ही जो राजनीति करने वाले नेता हैं जो तरह तरह की लॉलीपॉप देते हैं उन पर भी अब विश्वास नहीं करेगी। जनता अब संविधान पर विश्वास करेगी, बाबा साहब के संविधान पर विश्वास करेगी। जनता अब अपने मुद्दे खुद बना रही है। जनता रोजगार चाहती है, जनता शिक्षा चाहती है, जनता स्कूल चाहती है, जनता नौकरी चाहती है, जनता इंडस्ट्री चाहती है। यूपी का व्यक्ति क्यों जाए भैया मध्य प्रदेश में काम करने? यूपी का व्यक्ति क्यों जाए भैया अमेरिका? यही रोजगार लाइए। जनता ये चाहती है, युवा ये चाहता है भैया। तो तमाम लोगों से हमने बात की, क्या चाहता है युवा? रोजगार। कैसी सरकार होनी चाहिए? सपा। सपा क्यों? क्या क्या फायदे हैं सपा में? क्या 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 रोजगार निकलते हैं, स्कूल चलते हैं। अभी स्कूल सारे बंद कर दिए, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार कैसे मिलेगा बिना यानी पढ़े? शिक्षा खराब हो गई। शिक्षा सरकार बिल्कुल में। खराब है, तैस रहते हैं। जो भी बच्चे हैं वो खेतों पे जाके डंडे लेके बैठे हैं। इतने सांड छोड़ दिए हैं, गाय छोड़ दिए हैं। हाँ। घर वाले बोलते हैं अगर गेहूं नहीं होगा खाओगे क्या, जियोगे कैसे? कॉलेज भी बंद है, जाओ खेत रखाओ, खेत पे जाके बैठो, गाय आ जाएगी। किसान की आय दूनी करना चाह रहे थे, खादी भी नहीं मिली किसान को, दूनी कहाँ से क्या हो जाएगी? क्या चाहता है अब की बार ये तमाम मुद्दों से क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये पिछड़ी जाति की जैसे बात करते हैं, 69,500 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें उन्होंने घोटाला किया। हमारा 19,000 उसमें आरक्षण मिल रहा था हमको, 27% 19,000 ओबीसी के लिए था, लेकिन उसमें से केवल ओबीसी को नौकरियां केवल 1900 मात्र। ये कहाँ बात करते हैं पिछड़ी जाति की? हमको ये मंदिर में पूजा नहीं करने देंगे, अयोध्या मंदिर है, हमको केवल ये वोट के लिए हमको हिंदू मानते हैं। वैसे इनके स्तर में हम हिंदू नहीं है। अगर हम मंदिर में जाएं अयोध्या के, भाई हमको पुजारी बना दो। तो अब की मुद्दे क्या रहेंगे आपके? केवल हम विकास, जैसे धरती पुत्र मुलायम सिंह कहलाए, उसके बाद उनके सुपुत्र विकास पुत्र कहलाए, बिल्कुल। और ये मोदी कहलाए, ये विक्रेता पुरुष कहलाए हैं। कौन सा गांव है ये नंगला लाल जी तैमेम, ये विक्रेता पुरुष हैं मोदी जी। सवाल ये है कि जनता ने साफ तौर पर कह दिया, जनता ने यहाँ तक कह दिया है कि विक्रेता पुरुष कौन है और विकास पुरुष कौन है। तो अब देखना ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में क्या होने वाला है, जनता क्या करने वाली है, जनता आखिर यूपी की कुर्सी किसे देगी, किसे बिठाएगी सिंहासन पर। तो तमाम लोग दौड़ में है, लेकिन क्या है जनता के मन में तो देखेंगे। बहुत ही दिलचस्प अब की बार का चुनाव रहेगा। तो देखते रहें RK TV। नमस्कार।